ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणों के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती थी। जहाँ पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की आवाजें इस जंगल को एक शांत और खूबसूरत दुनिया बनाती थी। यहाँ जानवर सिर्फ रहते नहीं थे, बल्कि एक परिवार की तरह एक दूसरे का साथ निभाते थे। सुंदरवन एक ऐसा घर जहाँ अपनापन था और सब साथ थे। और तभी गजराज हाथी हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम लोग? जंगल में थोड़ी बहुत समस्या तो आती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर कर बैठ जाएं। हम सब साथ हैं, और जब तक साथ हैं कोई भी मुश्किल ज्यादा देर टिक नहीं सकती। तो हंसो, थोड़ा हल्का रहो, क्योंकि परेशान होकर तो कोई काम आसान नहीं होता, है ना? और तभी चिंटू बंदर मस्ती में हंसते हुए बोलता है, बस गजराज भाई, भाषण कम दो, केले ज्यादा दो। खाली पेट ना आपकी मोटिवेशन समझ ही नहीं आती। पहले केला खिलाओ, फिर आराम से भाषण देना। इसी सुंदरवन में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। वो आकार में भले ही छोटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे, और शायद यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। और फिर चिंकी दमदार भरे अंदाज में बोलती है, सुनो सब लोग, तुम लोग मुझे छोटा समझते हो, लेकिन एक दिन मैं सबको ये साबित कर दूंगी कि हिम्मत का कोई साइज नहीं होता, और जो दिल से मजबूत होता है उसे कोई भी छोटा नहीं कह सकता। हाँ, और मैं कल शेर बन जाऊंगा। अरे चिंकी, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन थोड़े अपने साइज के हिसाब से देखा करो। इतना भी मत उड़ो कि जमीन दिखनी ही बंद हो जाए। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और सुंदरवन की इस शांत दुनिया में अब कुछ बदलने वाला था। धीरे धीरे खुशियों पर अंधेरा छाने लगा, हवा तेज होने लगी, और पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे किसी अनजाने खतरे का इशारा दे रहे हों। सुंदरवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। और तभी उल्लू पंडित गंभीर गहरी आवाज में बोलता है, ये संकेत बिल्कुल अच्छा नहीं है। हवा का ये बदलता रुख और ये बेचैनी कुछ बड़ा होने का इशारा दे रहे हैं। मुझे डर है कोई खतरनाक ताकत इस जंगल की ओर बढ़ रही है। और फिर वो आया, आसमान का आतंक, जिसका नाम सुनते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता था। काल भैरव बाज, एक ऐसा शिकारी जिसकी नजर से बच पाना लगभग नामुमकिन था। उसके पंखों की गूंज मानो मौत की आहट लेकर आती थी, और जहां उसकी परछाई पड़ती थी वहां डर खुद ब खुद जन्म ले लेता था। और तभी शमशेरबाज खतरनाक, घमंडी और डरावनी आवाज में बोलता है, आए हो बरखुरदार, इसलिए मेरी असली ताकत से अनजान हो। मेरा नाम है काल भैरव बाज, और मैं आसमान का अकेला बादशाह हूँ। कभी कभी तो मुझे खुद भी लगता है कि इस जंगल में अगर कोई भगवान है तो मैं ही हूँ। और तभी चिंटू बंदर अपने दोस्तों से बोलता है, अरे यार, अब तो लगता है केले भी छीन लिए जाएंगे। सच कहूँ, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, जैसे बिना कचौरी के आलू की पूरी है। लेकिन अपना क्या है? अपना तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, और ऊपर वाला मेरे हाथ में। और फिर उल्लू पंडित गंभीर चेतावनी देते हुए बोलता है, मैंने कहा था, ये आने वाला खतरा साधारण नहीं होगा। ये सुंदरवन की शांति को खत्म कर सकता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझ कर रखा है? जब भी आता है बजा के चला जाता है। और तभी चिंकी चिड़िया धीरे लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ बोलती है, डरना आसान है, लेकिन अगर हम सब साथ रहें तो शायद हम इसे रोक सकते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज तो बहुत खुश हो गए तुम। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। और तभी घमंडी और खतरनाक आवाज में शमशेरबाज बोलता है, मोगैम्बो, खुश हुआ। ऊपर वाला गलत हो सकता है, लेकिन शमशेर कभी गलत नहीं होता। शमशेर नाम है मेरा, शमशेरबाज। और याद रखो,
कौवे को कितना भी रगड़ रगड़ कर साबुन से नहलाओ, वो कभी हंस नहीं बन सकता। मैं भी उसी कौवे की तरह हूं। मुझसे हंस की उम्मीद मत रखना। भगवान के लिए नहीं, अब मौत के लिए भीख मांगो। और एक बात हमेशा याद रखना, हम भी वो इंसान हैं जो सीधे मुंह बात नहीं करते। और तभी कालू कौवा बोलता है, सही कहा बाज भाई, कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। लेकिन एक बात याद रखना, हंस बनकर लोग तालाब में तैरते हैं और हम कौवे हर जगह सरवाइव करते हैं। डर धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गया। जो कभी हंसी और खुशी से भरा रहता था, वो सुंदरवन अब खामोश होने लगा। हर तरफ बेचैनी थी, हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उम्मीदें जो कभी आसमान छूती थी, अब धीरे धीरे टूटने लगी थीं। और तभी बकरा बल्लू रोते हुए आवाज में, भाई, हर तरफ बाज के आदमी है, किधर भी भागो हर जगह उसकी नजर है। अब तो लगता है बचना नामुमकिन है, लेकिन कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बल्लू बकरा कहते हैं। भाई, मैं तो गांव शिफ्ट हो रहा हूँ। यहाँ तो रोज जान का खतरा है। कम से कम वहाँ चैन से केला तो खा पाऊंगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्मत थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। मुझको लंबी उम्र की दुआ ना दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। और भगवान तो हमेशा भगवान ही रहते हैं। उसकी हर हालत में पूजा की जाती है, चाहे वो अपने भक्त को सुख दे या दुख। जहाँ सब डर रहे थे, वहाँ एक छोटी सी आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जो डर से नहीं, हिम्मत से भरी थी। सबकी नजरें मुड़ी और उस खामोशी के बीच एक छोटी सी चिड़िया आगे बढ़ी। शायद आकार में छोटी थी वो, लेकिन उस पल उसकी हिम्मत सबसे बड़ी थी। और तभी चिंकी चिड़िया तेज, दमदार और आत्मविश्वास भरे अंदाज में बोलती है, ओए बाज, तू खुद को राजा समझता है? राजा वो नहीं होता जो डर फैलाए, राजा वो होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे। तू आसमान में जरूर उड़ता है, लेकिन तेरी सोच जमीन से भी नीचे गिर चुकी है। तू ताकत दिखाता है, लेकिन सच ये है कि तू सिर्फ कमजोरों को डरा कर जीतता है। और सुन, आज से तेरे आतंक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरे सामने खड़ी है एक ऐसी आवाज जो ना झुकेगी ना रुकेगी, और उस आवाज का नाम है चिंकी। और फिर आसमान में जंग छिड़ गई। एक तरफ खौफनाक बाज और दूसरी तरफ एक छोटी सी चिड़िया, जिसकी हिम्मत उसके साइज से कहीं ज्यादा बड़ी थी। पंखों की टकराहट से हवा भी कांप उठी। पूरा सुंदरवन इस जंग को थामे हुए था, लेकिन ताकत का फर्क साफ नजर आने लगा। और एक जोरदार वार के साथ चिंकी घायल होकर जमीन की ओर गिरने लगी। उसके पंख कमजोर पड़े, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं थी। और तभी गजराज हाथी बोलता है, नहीं चिंकी, उठो चिंकी, तुम हार नहीं सकती, तुम हमारी उम्मीद हो। कभी कभी हार हमें सिखाती है कि असली ताकत अकेले में नहीं होती, बल्कि साथ खड़े होने में होती है। जब एक छोटा सा दिल पूरे जंगल के लिए लड़ सकता है, तो फिर पूरा सुंदरवन मिलकर क्यों नहीं लड़ सकता? और तभी चिंकी चिड़िया बोलती है, मैं अकेली नहीं लड़ सकती, लेकिन अगर हम सब साथ आएं, तो ये बाज कुछ भी नहीं कर पाएगा। ताकत सिर्फ बड़े होने में नहीं होती, ताकत एक साथ खड़े होने में होती है। अगर हम डरना छोड़ दें, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। और फिर कुछ बदलने लगा। जो जंगल अब तक डर में छुपा था, वही जंगल अब एक साथ खड़ा होने लगा। छोटे बड़े का फर्क मिटने लगा और हर दिल में हिम्मत फिर से जागने लगी। सुंदरवन के हर कोने से एक ही आवाज उठी, अब हम डर कर नहीं जिएंगे, अब हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आज से ये लड़ाई सिर्फ चिंकी की नहीं, ये हम सब की लड़ाई है, हमारे सुंदर वन की लड़ाई है। अब हम डरकर नहीं बैठेंगे, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे। और तभी चिंटू बंदर बोलते हैं, अबे बाज, अब पूरा गैंग आएगा। अभी तक तू अकेले को डराता था, अब सब मिलकर तुझे डराएंगे। तैयार रह,
आज सुंदरवन की पूरी टीम मैदान में उतर रही है। और फिर वो पल आया जब डर की जगह हिम्मत ने ले ली। जहां पहले खामोशी थी वहां अब गर्जना गूंज रही थी। पूरा सुंदरवन एक साथ खड़ा था, एक ही इरादे के साथ, लड़ना और जीतना। और फिर शुरू हुई वो जंग जो सिर्फ ताकत की नहीं, हिम्मत और एकता की थी। तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। तुम सबकी हिम्मत मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूं तुम सबको मिटाने के लिए। और तभी चिंकी चिड़िया बोलते हैं, तू गलत है, क्योंकि एकता में वो ताकत होती है जो सबसे बड़े तूफान को भी रोकते। तूने हमेशा हमें अलग अलग देखकर डराया है, लेकिन आज हम सब एक साथ खड़े हैं। और जब सब साथ होते हैं ना, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज तेरी हार तय है। और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। जो जंगल कभी डर में जी रहा था, वही जंगल आज जीत की खुशी में झूम उठा। एक छोटी सी चिड़िया की हिम्मत और सबकी एकता ने आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुंदरवन ने फिर से सांस ली और इस बार डर नहीं बल्कि सुकून था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। अगर हिम्मत और साथ हो तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए किड्स मॉरल स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।